हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कंसीडर बिफोर एनरोलिंग योरसेल्फ इन अ पीएचडी प्रोग्राम। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको कंसीडर करनी ही चाहिए जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना पीएचडी रजिस्ट्रेशन कराने वाले हो, एनरोलमेंट कराने वाले हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ज़रूर कुछ ना कुछ आपको हेल्पफुल आगे मिलने वाला है। So before getting into it, I would like you to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. और हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in जहाँ पे हम डेली बेसिस पे पीएचडी एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी में अभी पीएचडी एडमिशन्स ओपन हैं उसकी जानकारी, या फिर कहीं पे भी अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट researchphd.in पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी जैसे ही हम प्रीमियर करते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आवर लेटेस्ट पोस्ट्स। अगर आप नेट जेआरएफ या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं अनअकैडमी पे। और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं रात के 10 बजे डेली अनअकैडमी पे, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन मिलती रहती है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज़ कोड नव क्लासेस जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा आप नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक एंड कॉमर्स बुक भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट इन बुक्स में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो। चलिए आ जाते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कंसीडर बिफोर एनरोलिंग योरसेल्फ इन ए पीएचडी प्रोग्राम। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको कंसीडर करनी ही चाहिए बिफोर रजिस्टरिंग और एनरोलिंग योरसेल्फ इन ए पीएचडी प्रोग्राम, दैट इज़ जॉब प्रॉस्पेक्ट्स। राइट, हम सब लोग पीएचडी क्यों कर रहे हैं? जिससे आगे जा करके हमारे को हमारा ड्रीम जॉब मिल सके, हमारे जॉब में अपलिफ्टमेंट मिले, हमें सैलरी में अपलिफ्टमेंट मिले। राइट, तो ये सब ऑब्जेक्टिव के साथ हम जो है पीएचडी में अपना रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट करवाते हैं। जॉब कौन कौन से अवेलेबल है आफ्टर डूइंग पीएचडी, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फर्स्ट लिंक पर। मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएट होके रिसर्च में अपना करियर बना सकते हैं। राइट, है ना। हमें सिर्फ ये चीज़ पता है कि हम पीएचडी करके हम टीचिंग कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप किसी भी वेल रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट होकर के अब रिसर्च फील्ड में भी अपना जो भी आपका जो भी डिपार्टमेंट है, आपका जो भी डिसिप्लिन है, जो भी सब्जेक्ट है ना, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो और सोसाइटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन कर सकते हो आप। राइट, तो ये सब आपको पता ही होगा कि ये भी बहुत अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉब होता है आफ्टर डूइंग पीएचडी। और इसके अलावा हम सबको पता है कि टीचिंग तो है ही, जिसमें हम पीएचडी करके जो है असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर देन प्रोफेसर की तरफ जा सकते हैं। पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, वो ये है कि एक साल में जितने लोग पीएचडी अवॉर्डेड हो रहे हैं, जिनको पीएचडी अवार्ड हो रही है, वो ज़्यादा है। पर जो यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में, वेल रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में जो वैकेंसीज निकल रही हैं, राइट, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, वो कम है। राइट, तो इस चीज़ को कैसे मीट आउट किया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि हम एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे एक सीट के लिए बहुत से लोग अप्लाई कर रहे हैं। इज़ इट क्लियर? तो हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अपने अंदर कि हम किस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। राइट, क्योंकि अगर हमको पता होगा, हमारा विजन पहले से ही क्लियर होगा, तो हम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाएंगे। और हो सकता है अगर सही टाइम पे हमें पता चल जाए कि हमें इस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो है एफर्ट्स लगाने हैं, तो
हमारे को उस अकॉर्डिंगली नॉलेज मिले और हो सकता है हमारा उस पर्टिकुलर सीट के लिए सिलेक्शन भी हो जाए। इज़ इट क्लियर? तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, जिससे आप उस फील्ड के लिए मेहनत कर सको, एफर्ट्स लगा सको। दूसरी चीज़ ये है कि इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए आपको क्या करना होगा? यू हैव टू बी बेटर देन द बेस्ट। इज़ इट क्लियर? अब कैसे आप ऐसे बेटर देन दी बेस्ट बन सकते हैं? तो मेरा सजेशन है ये सभी लोगों को कि आप अपनी पीएचडी सीरियसली, अच्छी तरीके से और नॉलेज एनरिच्ड वे में करें, जिससे आपको अच्छा नॉलेज मिले, अच्छा कंटेंट मिले। एंड आफ्टर गेटिंग योर पीएचडी डिग्री आप जिस भी जॉब प्रोस्पेक्ट पे फोकस कर रहे थे, जिस भी जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे थे, जिस भी जॉब के लिए आप फोकस्ड थे, वो आपको मिल जाए। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक अच्छे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अपनी पीएचडी करनी चाहिए, जहाँ पे आपको अच्छी नॉलेज मिल सके। आपका सुपरवाइज़र सिलेक्शन, जो आपकी गाइड है, उनका सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप अच्छा सुपरवाइज़र या अच्छा गाइड जो है आपको अगर मिलता है, देन आपकी आधे से ज़्यादा जर्नी तो वैसे ही अच्छी होने वाली है। इज़ इट क्लियर? तो यस, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट मैटर्स, है ना। अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे इंस्टीट्यूट से आपको पीएचडी करनी चाहिए। अब अच्छा इंस्टीट्यूट की क्या डेफिनेशन होती है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कौन सा जो है यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट, डीम टू बी यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी बेस्ट है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बट आपको कोशिश करनी है कि बेस्ट इंस्टीट्यूट आप या फिर बेस्ट यूनिवर्सिटी आप चूज़ करो। तो कुल मिला करके कंक्लूजन फर्स्ट पॉइंट का ये है कि आप अपना विजन क्लियर रखिए कि आपको किधर जाना है, रिसर्च फील्ड में जाना है या टीचिंग फील्ड में जाना है। इज़ इट क्लियर? और उसी के अकॉर्डिंगली आप एफर्ट्स लगाइए, उसी के अकॉर्डिंगली आप यूनिवर्सिटी चूज़ करिए, अपने सुपरवाइज़र चूज़ करिए और बेहतरीन तरीके से नॉलेज ओरिएंटेड वे में आप अपनी पीएचडी कंप्लीट करिए, जिससे जो भी आपका ऑब्जेक्टिव रहा है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग योर पीएचडी जर्नी, वो आपका अचीव हो जाए, है ना। वहाँ उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आपको जॉब मिल जाए। इज़ इट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको लास्ट में एक चीज़ और बता रहा हूँ और रिपीट कर रहा हूँ मैं कि पीएचडी होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में एंड नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत कम है। अब आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से जो है इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जो है सर्वाइव करना है और अपनी जगह बनानी है, अपनी सीट जो है अपने पास लानी है, हासिल करनी है। इज़ इट क्लियर? तो इसके लिए यू शुड बी वेरी मच फोकस्ड टुवर्ड्स योर जॉब। चलिए आ जाते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ, और सेकेंड पॉइंट इज़ रिगार्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस और फेलोशिप्स। हम सब जानते हैं कि पीएचडी के दौरान हमें कई प्रकार की फेलोशिप्स मिलती हैं, लाइक जेआरएफ जो हमें यूजीसी देता है, इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलती है, हमें टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलती है, और ये मिलनी भी चाहिए बिकॉज इनकी ज़रूरत होती है। हमें यूनिवर्सिटी फ़ीस पे करनी है, हम कहीं बाहर जा कर के अपनी पीएचडी कर रहे हैं तो हमें हाउस रेंट जो है पे करना पड़ेगा, बहुत से कंटिजेंसी एक्सपेंसेस होते हैं लाइक प्रिंटिंग ऑफ थीसिस एंड स्टेशनरी एंड मैनी मोर, राइट। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस और फेलोशिप की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपको कोशिश करनी है, मेहनत तो लगेगी, मेहनत हर चीज़ में लगेगी, कि बहुत से सोर्सेज होते हैं, बहुत सी जगहें होती हैं जहाँ से आप जो है फेलोशिप ग्रांट कर सकते हैं, जैसे कि जेआरएफ को पेपर दे करके, राइट, जहाँ से आपको जो है यूजीसी फेलोशिप देगी और आपको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता रहेगा और फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा आपके ऊपर, बिकॉज यू आर गेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम यूजीसी। इसके अलावा इंस्टीट्यूट भी देता है जो रेगुलर मोड पे अपनी पीएचडी कर रहे होते हैं, और जो ब्रिलियंट जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनका अच्छा स्कोर होता है, अच्छे स्कोर से वो इंटरव्यू और अपना एंट्रेंस क्लियर कर पाते हैं, उनको भी इंस्टीट्यूट फेलोशिप देता है। देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ टीचिंग असिस्टेंटशिप ऑल्सो। तो बहुत सारी जगह से आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, तो गो फॉर इट, ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत है। इसलिए आप फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में सोचिए। अगर आप वेल्दी हैं, आपके पास इनफ फाइनेंस है जिससे आप अपनी पीएचडी को स्पॉन्सर कर सकते हो, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप साथ साथ में कोई जॉब भी कर रहे हो, राइट। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ से आपके पास अर्निंग आ रही है, तो जो है आप को किसी प्रकार की भी फेलोशिप वगैरह की ज़रूरत आपको लग रहा है कि नहीं है,
तो देन देर इज़ नो नीड ऑफ गेटिंग और ट्राइंग फॉर एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस और फेलोशिप। बट जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अभी कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, उनको फेलोशिप जो है अगर मिल जाती है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर मिल जाता है, तो फाइनेंशियल बर्डन से वो बच सकते हैं और ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा उनके लिए। इज़ इट क्लियर? तो कोशिश करिए कि आप अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आपको फेलोशिप मिल सके, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके, और आपकी पीएचडी में जो है जो भी एक्सपेंसेस आते हैं उसको आप जो है उस फेलोशिप के माध्यम से पे कर सकें। इज़ इट क्लियर? So this is the second important aspect that I want to focus on. चलिए आ जाते हैं अपने थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो आपको कंसीडर करना चाहिए बिफोर एनरोलिंग योरसेल्फ इन ए पीएचडी प्रोग्राम, एंड दैट इज़ मैरिज। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये कोई एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जिस पे डिस्कशन करना चाहिए, पर मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, यू हैव योर पेरेंट्स, यू हैव योर फैमिली, राइट? और जो एज होती है पीएचडी करने की, दैट इज़ 23 to 30 ईयर्स, और पीएचडी मिनिमम 3 ईयर्स में, मैक्सिमम 6 ईयर्स तक आप कंप्लीट कर सकते हो। इज़ इट क्लियर? सो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, और इस बीच हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको बोले कि आप शादी कर लीजिए या हैव किड्स या और बहुत सी चीज़ें। तो आपको इस पॉइंट पे भी सोचना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ राइट एज। हर एक चीज़ का एक सही समय होता है। और सपोज़ आपने सोच भी लिया कि आप जो है मैरिज कर लेते हो, तो आप एक बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर फिर फेस करने लगते हो, राइट? वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल। क्योंकि अगर मैं आदमियों की बात करूं तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है? और उनको ये भी देखना है कि उनको अपनी पीएचडी परस्यू करनी है, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है? तो दे ऑल हैव टू मैनेज between their personal life and their professional life or academic life. Is it clear? तो ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज़ आप कहीं और किसी छोटे शहर से या कहीं भी किसी भी सिटी से आप बिलोंग करते हो, और आपने कहीं और ऑप्ट किया, या आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जो है अपना एडमिशन कराना चाहते हो जो आपकी सिटी में नहीं है, तो आपको अपनी फैमिली को ले करके जो है जाना पड़ेगा, है ना? उनके रहने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। इज़ इट क्लियर? तो मतलब कुल मिला करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो इसे आप कंसीडर करना चाहिए। और अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको एक सपोर्टिव स्पाउस मिले। आपका जो एटमॉस्फेयर है, जिस भी आप फैमिली में आप जा रहे हो शादी करके, वहाँ पे एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए। वहाँ पे ह्यूमिलिएटिंग या अनसपोर्टिव एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं होगे तो आप अपनी पीएचडी नहीं कर पाओगे, और आप उतना 100% नहीं दे पाओगे जो आप दे सकते थे अगर आपको एक फेवरेबल या एक हेल्दी क्लाइमेट मिलता। तो ये मैंने कुछ आपको पॉइंट बताए जो आपको कंसीडर करने चाहिए बिफोर एनरोलिंग योरसेल्फ इन ए पीएचडी प्रोग्राम। जॉब प्रोस्पेक्ट्स, जिसमें आप जॉब के बारे में देखिए, जो आपका ड्रीम जॉब है उसके लिए आप सर्च करिए, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने एफर्ट्स उस डायरेक्शन में लगाएं, जिससे आपको एक अच्छा जो है सुपरवाइज़र मिल सके, आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सके, इंस्टीट्यूट मिल सके जो आपको वो जॉब दिलवाने में हेल्प करे। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिसमें आपको अगर फेलोशिप मिलती है तो जो भी एक्सपेंसेस एसोसिएटेड होते हैं पीएचडी के, वो आपको जो है उस फेलोशिप से आप बियर कर सकते हो, आप पे कर सकते हो, विच इज़ एन एड ऑन, विच इज़ अ चेरी ऑन द केक ड्यूरिंग योर पीएचडी प्रोग्राम। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ मैरिज, जिसमें आपको फोकस करना है कि इस दौरान ड्यूरिंग योर पीएचडी टेन्योर आपकी शादी हो सकती है, आपकी मैरिज हो सकती है, बिकॉज हर एक चीज़ का एक सही समय होता है। तो उस दौरान आपको अपने प्रोफेशनल और अपने पर्सनल जो रिलेशनशिप्स हैं उनको अच्छे से मैनेज करना है। कोशिश करना है कि आपको एक फेवरेबल क्लाइमेट मिले, एक सपोर्टिव क्लाइमेट मिले, जिसमें आप जो है रहें और अपनी पीएचडी अच्छी तरीके से आप कंप्लीट कर सकें। इज़ इट क्लियर?